डॉक्टर नितिका कोहली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और अपना इतना कीमती वक्त निकालकर जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए आप यहाँ पर हैं। बिल्कुल राहिला, बहुत आप भी खुश लग रही हैं यहाँ पर और हम दोनों का टाइम मैच हो सका, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। यस डॉक्टर नितिका, जैसे कि जोड़ों के दर्द की हमने बात की यहाँ पर दर्शकों के साथ, उसी पे मैं आज आपसे सवाल करने वाली हूँ और मेरा सबसे पहला जो आपसे सवाल होने वाला है वो ये कि एक दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, अचानक से दर्द उठ जाता है पैरों में, ऐसा लगता है कि बैठ जाओ बस, कुछ मत करो। वजह क्या होती है इसकी, हमें समझ अच्छी बात है कि आप वजह ढूंढ रही हैं राहिला कि जोड़ों के दर्द के पीछे वजह क्या है, क्यों होता ही क्यों है। क्योंकि यूजुअली लोग इसमें टैबलेट खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, खा ही रहे होते हैं इनफैक्ट कि गोलियां खाते रहते हैं। आपने सुना भी होगा कि हमने टैबलेट खाई और हमें आराम आ गया और बस उसके बाद दर्द नहीं हुआ, कई बार अगले ही दिन हो गया, कई बार 10 दिन बाद आया। तो जोड़ों का दर्द, पहले तो मैं ये बता दूं कि एक जैसा नहीं होता है, सभी के लिए सेम नहीं हो सकता है। आप जोड़ों के दर्द से आई एम श्योर सिर्फ घुटने की बात कर रही होंगी। यूजुअली लोगों को वही आता है, मेरा हाथ भी इनफैक्ट वहीं गया था। एग्जैक्टली, वो मैं समझ गई थी। बट जोड़ों का दर्द जो है वो कहीं भी हो सकता है। जोड़ आपकी बॉडी में हर जगह है, आपको पता ही होगा राइट, कि आपके हाथों में भी हैं, यहाँ शोल्डर में भी हैं, इनफैक्ट आपकी छोटी छोटी पैरों की उंगलियों में भी हैं। तो दर्द तो कहीं भी हो सकता है। एक दिल के दर्द को छोड़ के आयुर्वेद में जब जोड़ों के दर्द की बात की जाती है तो उसके कारण बहुत सारे बताए जाते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं सभी के लिए। मतलब किसी का दर्द एकदम से आया, किस एज में आया, आप कहाँ रहते हो वहाँ आया, आपने क्या खाया है, किस टाइम खाया है, आपका पाचन कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपके दर्द हो सकते हैं। एक जोड़ में हो सकता है, मल्टीपल जोड़ों में हो सकता है। तो और ये ये जो दर्द अलग अलग तरीके के होते हैं आपने बताया, तो ये लोगों में भी डिफर करते हैं या फिर मतलब इसका एज से कोई रिलेशन है? क्योंकि देखते हैं जनरली ओल्ड एज में ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को भी हो रहा है आजकल। ऐसा लगता है कि आपको कि जनरली कि ओल्ड एज में ही होगा, बट ऐसा हम मान लेते हैं राइट। हम पिक्चर करते हैं आपको, अगर जोड़ों के दर्द की, या मोस्टली आप एड्स भी देखती हैं या कुछ टैबलेट्स देखती होंगी तो वो मोस्टली ओल्ड एज को ही दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो जोड़ों का दर्द होना ही नहीं चाहिए। आपने ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर नितिका, क्योंकि जनरली ये होता है, मैंने देखा भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जाना पसंद नहीं करते डॉक्टर्स के पास, इसीलिए क्योंकि कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। हाँ। आप जाना पसंद करेंगी? नहीं, कोई भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा कि इसका रीजन क्या और कैसे, क्या आयुर्वेद में इसको मतलब एक तरीके से गोली खा के निजात पाने वाला चक्कर मुझे नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला चाहिए कि ठीक रहे। आयुर्वेद लॉन्ग टर्म ही है, इसीलिए है क्योंकि वहाँ प्रिवेंशन की बात भी करते हैं, क्योर की बात भी करते हैं। अब प्रिवेंशन मतलब कि किसी चीज को प्रिवेंट कर लेना, क्योर मतलब कि वो बीमारी आ गई है तो उसको ठीक कर लेना। अब अगर आप ठीक भी हो गए और आप उसे लॉन्ग टर्म तक कैसे बच के रह सकते हैं, मतलब वो दोबारा ना हो दर्द, बिल्कुल, या आप उसके बारे में इतना सीख जाएं कि आप उसको फिर मैनेज कर सकें। और अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्योर के पास जाएं। मतलब अगर आपके पास सब कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, मैनेज हो गया वेल एंड गुड, नहीं मैनेज हो रहा तब आप क्योर की तरफ जाएंगे। अगर ऐसे हमने दवा खा ली दर्द की, कि हमने अभी हुआ खा ली, कल खा ली, 4 दिन बाद फिर हुआ फिर खा ली, ऐसा सब कुछ ट्राई करने के बाद अगर हम फिर थक हार के आयुर्वेद के पास जाते हैं तो क्या फिर हमें बेनिफिट होगा, या फिर ये जो नुकसान हम ऑलरेडी अपनी बॉडी को पहुंचा चुके हैं? आपको तब भी बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा इज नॉट द क्वेश्चन, आपको तब भी बेनिफिट होगा। और ऐसा मैं चाहती हूँ कि लोग सब कुछ ट्राई कर लें और तब आयुर्वेदा को चूज करें, क्योंकि तब आप जब आयुर्वेद को एक्सपीरियंस करेंगे या चूज करेंगे फिर आप लाइफ लॉन्ग सिर्फ आयुर्वेद को ही चूज करेंगे, आप कहीं और जाएंगे ही नहीं। क्योंकि आप उसकी ब्यूटी को फील करेंगे, आप फील करेंगे कि आपको एक बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास आए थे और आपकी कितनी और प्रॉब्लम्स को आपको हल मिल गया, आपको रिलीफ मिल गया, कि जोड़ों के दर्द के साथ आपकी पेट की शिकायत भी दूर हो गई, आपके बाल भी अच्छे हो गए। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आयुर्वेद में बेनिफिट तो मिलेगा, और बट आप सब कुछ ट्राई करके आएंगे तब भी बेनिफिट, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ से आप उस बीमारी को निकालते हैं। तो ये डॉक्टर नितिका ने बहुत सही वर्ड यहाँ पर यूज किया है, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ, और वो है एक फ़ोन नंबर 8010103434। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, 80 10 10 34 34। ये वो नंबर है जहाँ पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप कॉल करके आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है अपने स्वास्थ्य को लेकर वो भी आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। राहिला, इसमें प्लीज़ ऐड कर देना कि ऑफिस आवर्स में फ़ोन करें, वरना लोग परेशान हो जाते हैं, कॉल करते रहते और कहते कि कॉल पिक नहीं हुआ। अगर मिस्ड कॉल भी टाइम पे आ जाएगी
तो कॉल बैक आ जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, मैं वही आपसे चाहूंगी कि आप खुद बताइए दर्शकों को कि वो क्या टाइम ड्यूरेशन है जिसमें वो कॉल कर बिल्कुल 9:30 to 6 ऑफिस आवर्स। ओके 9:30 to 6 के बीच में आप इस नंबर पे कॉल करिए, जो भी आपके मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं डॉक्टर नितिका जोड़ों के दर्द की, तो उसमें मैं आगे बढ़ूंगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक जो इलाज है वो दूसरे इंसान के लिए भी बेनिफिशियल हो। जैसे कि मैं अगर तेल लगाती हूँ मुझे आराम मिलता है, लेकिन अगर मैं अपनी मदर की बात करूँ तो वो तेल लगाती हैं, हालांकि नेचुरल चीज़ है, लेकिन उनको और तकलीफ बढ़ जाती, कहती है बस मेरी मसाज मत करवाना। अच्छी बात है कि आप इतने ऑब्जर्वेंट हो, मतलब आप इतना देख रहे हो, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये ऑब्जर्वेशन करें। ये एक छोटा सा अपना होमवर्क भी समझ सकते हैं कि अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हो तो आप तेल लगा के देखो, आज वार्म करके तेल थोड़ा सा लगा के देखें। अगर तो आपके दर्द में आराम आ गया सो इट्स अ गुड थिंग। आपको वहाँ पर जो डाइट है उसके हिसाब से फिर आपको करनी चाहिए। बट अगर आपको वहाँ पे आराम नहीं आया तो आपको वहाँ पर करनी है रेत की सिकाई। अब इसके पीछे लॉजिक है राहिला कि आपको दर्द किस वजह से आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। अगर आपको वहाँ पर सिर्फ वात की वृद्धि है, और वात की मतलब वृद्धि मतलब इम्बैलेंस है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ कि वहाँ पर ड्राइनेस है, वात का जो गुण होते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एयर के गुण होते हैं कि कभी कभी ड्राई होती है, आपने सुना होगा ना, हवा में बहुत कभी नमी है हम बोलते हैं, कभी बोलते हैं बड़ी ड्राई है हवा, कपड़े सूख रहे हैं हवा से, कभी कपड़े नहीं सूख रहे हैं बारिशों में। सो बेसिकली आपके जोड़ों में नमी है तो आपको अगर तेल वहां लगाएंगे, आप और वहां पर नमी दे रहे हैं, मॉइस्चर दे रहे हैं, तो वहां पर वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। आयुर्वेद की एक ब्यूटीफुल आई थिंक कोट तो नहीं कहूंगी, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि सेम अगर आप कुछ भी लेते हैं, समान से समान की वृद्धि होती है। मतलब अगर आपको गीलेपन को बढ़ाना है तो आप गीली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर आपको ड्राइनेस को बढ़ाना है तो आप ड्राई चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे। बट अगर आपको उसको काउंटर करना है, ड्राइनेस है, आपकी स्किन में कभी ड्राइनेस होती है तो आप क्या करती हैं? ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर या हाँ ना, गीला लगाती हैं काउंटर करने के लिए। सेम वे अगर आपके जोड़ों में ड्राइनेस है तो आप वहां पर तेल लगाएंगी तो आराम आ जाएगा, उसकी वजह से दर्द सबसाइड हो जाएगा। बट अगर ऑलरेडी वहां पर कफ दोष पड़ा हुआ है जो कि गीला होता है, चिपचिपा होता है, वहां पर ऑलरेडी फ्लूइड्स बढ़े हुए हैं, आप और तेल लगाएंगी तो दर्द बढ़ जाएगा। वहां पर ड्राइंग जो कि बालू है, रेत है, उसकी सिकाई करी जाए तो जोड़ों के दर्द में आराम आ जाएगा। ये एक एक्सपर्ट ही ये सारी चीज़ें बताता है कि कैसे कब किसको क्या करना है, क्योंकि हम लोग तो, मुझे किसी ने बोला कि तेल लगा लो आराम मिलेगा, मैं कर लूँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो तकलीफ़ है वो आप ही जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे तकलीफ़ है वो सेम आपको भी हो। तो ये एक स्पेसिफिकली बताना कि हमें क्या तकलीफ़ है एक डॉक्टर को बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आपके पास ज़रिया भी मौजूद है। एक बहुत ही आसान सा नंबर है 80 10 10 34 34। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो 8010103434। इस नंबर पे आप कभी भी ऑफिस आवर्स के दौरान कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। बिल्कुल, और मेरी टीम में बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, तो दर्शकों को ये भी तैयार रहना पड़ेगा कि उनसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में जितने क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ रही हैं उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम अपने पेशेंट्स से पूछेंगे, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए। तो ये इसके लिए भी उनको प्रिपेयर के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि सवालों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। डॉक्टर नितिका, एक और क्योंकि समय की भी तंगी है, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम कैसे जानेंगे कि हमें जोड़ों का दर्द है और अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? वैसे तो राहिला पेन ही सबसे बड़ा सिम्टम है जिससे आपको पता ही चलेगा कि जोड़ों के दर्द हैं, बट उसके अलावा कुछ क्लासिकल सिम्टम्स है। क्लासिकल यानी कि मोस्टली सभी लोगों में इस बीमारी के साथ जो सफ़र कर रहे हैं वो मिलेंगे, जहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है। अगर आप वहाँ देखेंगे तो स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी हो सकती है, हाथ लगाएं तो वहाँ गर्मी मिल सकती है। क्लासिकल सिम्टम्स है इन्फ्लामेशन के बेसिकली। तो आपको वहाँ रेडनेस, वहाँ पर थोड़ी सी हीट, वहाँ पे पेन और स्वेलिंग, और कई बार अब वहाँ पर जोड़ों में ये सब ना हो तो कई बार सिर्फ जोड़ों से आवाज आ रही होती है, है ना, कट कट की आवाज आती है ना, वैसी आवाज। अच्छा, ओके, तो ये एक सिम्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर नितिका, आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और मुझे आपसे मिलने का मौका भी दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहिला।